बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, और आप लोगों को ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट करवा दी, और 1.3 का ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 1.3 का। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह ये और आपने जो है मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, हमने सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, मैंने जोज नंबर 1 ले लिया, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ना हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया 2 - 1 प्लस 3 का अंडर रूट अयोटा। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए भी मेगा किसके बराबर होता है। मेगा होता है -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर, और मेगा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 - 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। ये ऊपर वाली क्यूब पावर इसी तरह -1 प्लस 3 का अंडर रूट अयोटा ओवर 2। अब देखो ये -1 प्लस 3 का अंडर रूट अयोटा ओवर 2। तो बच्चों, ये माइनस की जगह अयोटा ही आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये किसके बराबर है, मेगा के बराबर। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, मेगा दर्ज करवा देंगे, और ऊपर पावर क्यूब है तो क्यूब आ गया। तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए मेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। तो बच्चों, ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इस तरह करना है ये आप लोगों ने, तवज्जो करनी है। तो ये बच्चों, ये था आप लोगों का जोज नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। जोज नंबर बच्चों हमारे पास 2 है। जोज नंबर 2 है, और हमें क्या दे दिया उसने, -1 ओवर 2 -3 का अंडर रूट ओवर 2, साथ आ गया अयोटा, साथ आ गया अयोटा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 2 2 के साथ कैंसिल होके -1 -2 2 के साथ कैंसिल होके 3 का अंडर रूट, साथ क्या आ गया अयोटा, और ऊपर पावर कितनी थी हमारी, क्यूब है इसके ऊपर, इसके ऊपर पावर क्यूब है। तवज्जो करिएगा, ऊपर पावर आ गई क्यूब। इसका मैंने एलसीएम ले लिया। अब आपको पता है -1 - 3 का जजर अयोटा ओवर 2 किसके बराबर है, -1 - 3 का जजर ओवर 2, ये किसके बराबर है, मेगा स्केयर के। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, मेगा स्केयर आ जाएगा, और ऊपर पावर क्या है, 3, तो 3 इसी तरह। तो 2 3 6, मेगा की पावर 6 आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 और ऊपर होल का स्केयर। अब मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, ऊपर स्केयर तो स्केयर भी आ जाएगा, और 1 का स्केयर 1 होता है। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज नंबर 2 था। इसी तरह हम करेंगे इसका जोज नंबर 3, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज नंबर 3 क्या दे दिया हमें, -1/2 -3 का अंडर रूट ओवर 2, साथ क्या है अयोटा, ऊपर पावर क्या आ गई, -2, और हमारे पास -1/2 -3 का अंडर रूट ओवर 2, साथ क्या है अयोटा, -2 का 1/2, जो जोज नंबर 3 आ गया। तो बच्चों, इसकी पावर कितनी है, 1, बेस सेम है तो पावर हम क्या करवा देंगे, जमा। तो बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 -3 का अंडर रूट ओवर 2, साथ आ गया अयोटा। इसकी पावर -2 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर जमा हो जाएंगी इस तरह। तो बच्चों, ये हमारे पास
कि इसका मज़ीद एलसीएम भी ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2 -1 -3 का अंडर रूट 7 आ गया अयोटा, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों इस पावर को ना आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर a बटा b हो ना, ऊपर पावर क्या हो m, तो इस बटे को उल्टा के b बटा a लिख देंगे तो पावर किस में चली जाएगी, माइनस के अंदर। ये कवानीन है, इसको उल्टाएंगे ना, बदलेंगे तो ये पावर अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको उल्टाएंगे ना तो 2 ऊपर और -1 -3 का अंडर रूट अयोटा नीचे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर पॉजिटिव में आ गई। तवज्जो करनी है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका वो ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/-1 -3 का अंडर रूट अयोटा। ये वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हम देख लेते हैं शायद ये आंसर ना हो, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हम ये देखेंगे क्या इसको मज़ीद भी हल किया जा सकता है। हाँ, मज़ीद भी हल किया हुआ है, तवज्जो करनी है। तो अब क्या करेंगे, ये नीचे वाले की अलामत को तब्दील करा के इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे इस तरह, 3 का अंडर रूट अयोटा -1 प्लस 3 का अंडर रूट अयोटा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 प्लस 3 का अंडर रूट 7 अयोटा ओवर, ये माइनस का फैक्टर है, ये प्लस का फैक्टर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू -1 प्लस 3 का जज़र अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस मरबा जज़र कैंसिल 3 आ गया, अयोटे का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास 2 -1 प्लस 3 का जज़र अयोटा और ये वाला 1 इसी तरह आ गया, -3 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ गया 2 और साथ आ गया -1 प्लस 3 का अंडर रूट 7 आ गया योटा ओवर नफ़ी नफ़ी जमा का 1 प्लस 3 आ गया। तो बच्चों हमारे पास 2 -1 प्लस 3 का जज़र 7 अयोटा, 3 और 1 4 हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ गया -1 प्लस 3 का जज़र अयोटा ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये था हमारा जोज़ नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 4। जोज़ नंबर 4 है बच्चों हमारे पास a प्लस बी अयोटा और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों हमें क्या दे दिया, उसने स्क्वायर दे दिया। तवज्जो करनी है, क्या दे दिया, स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है प्लस 2ab अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर जमा नफ़ी नफ़ी b का स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर इसका। ये था जोज़ नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे आप लोग। जोज़ नंबर 5 a प्लस बी अयोटा, ऊपर पावर कितनी है -2। तो बच्चों सबसे पहले पावर को ना पॉजिटिव में कर देंगे, a प्लस बी अयोटा और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, पावर ये नेगेटिव की पावर थी, नीचे आगे पावर पॉजिटिव होगी। अब इसका ना कॉन्जुगेट ले लेंगे इस तरह। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम ले लेंगे a माइनस बी अयोटा और ऊपर होल का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी अयोटा और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है। बच्चों हमने क्या ले लिया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ये प्लस था ना तो माइनस, तो ये आ गया a माइनस बी अयोटा और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो हम इस तरह कर लेते हैं a प्लस बी अयोटा इंटू a माइनस बी अयोटा और सारे का होल का
स्केयर आ गया, क्योंकि दोनों के ऊपर स्केयर है ना, सारा होल का स्केयर बना लिया। तवज्जो करनी है। अब इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर तवज्जो करनी है, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2ab अयोटा, ये प्लस का फैक्टर ये माइनस का फैक्टर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर तवज्जो करनी है, और सारा होल का स्केयर आ गया। इसका कॉन्जुगेट ले लिया मैंने, तो कॉन्जुगेट लिया तो ये प्लस था तो माइनस का स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, इन दोनों के ऊपर स्केयर था, होल का स्केयर बना दिया। फिर एक प्लस का फैक्टर था एक माइनस का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कर दिया, ये वाला स्केयर इसी तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और अयोटा किसके बराबर है, -1 के बराबर है, और -2ab अयोटा ओवर हमारे पास ये जज़र इसी तरह, और ए का स्केयर आ गया माइनस बी का स्केयर और अयोटे का स्केयर, और ऊपर पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारे पास आ गया ए का स्केयर जमा नफ़ी नफ़ी बी का स्केयर -2ab अयोटा ओवर हमारे पास आ गया ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है, तो ये ए माइनस ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर -2ab अयोटा ओवर तवज्जो करनी है, ए का स्केयर नफ़ी नफ़ी जमा बी का स्केयर और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ऊपर होल का स्केयर, और इसके बाद आ गया -2ab अयोटा ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। मैंने पता क्या किया कि यहाँ पर इसको इसके ऊपर लहदा से तकसीम, इसके ऊपर लहदा से तकसीम करवा दी। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका नेक्स्ट जोज़। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर है हमारे पास 6, हमारे ए प्लस बी अयोटा और ऊपर पावर क्यूब। तवज्जो करनी है, तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी का क्यूब का पता होना चाहिए। किसका, ए प्लस बी का क्यूब का। हमें पता है ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्केयर इंटू बी प्लस 3ab का स्केयर। इसी तरह एक ये फार्मूला, फिर a माइनस बी का क्यूब, ये किसके बराबर होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्केयर इंटू बी प्लस 3ab का स्केयर। तो बच्चों ये प्लस का क्यूब है, ये माइनस का क्यूब है। तो ये दो फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने। अब मैं ना ये पहला फार्मूले के मुताबिक ओपन करूँगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a का स्केयर इंटू बी प्लस 3a वैसे और b का स्केयर, लो ये b का स्केयर आ गया। ये हमारे पास a का क्यूब b का क्यूब। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया a का क्यूब, तवज्जो करनी है, प्लस यहाँ पर बनेगा b का क्यूब अयोटे का क्यूब प्लस 3a स्केयर b अयोटा प्लस 3a b का स्केयर और अयोटे का स्केयर। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटे का स्केयर, साथ आ गया अयोटा क्यूब था ना, अयोटा स्केयर इंटू योटा कर लिया हमने, डॉट भी लिख दिया दरमियान, डॉट का मतलब ज़रब है यहाँ पर, प्लस 3
ए स्केयर इंटू बी अयोटा प्लस 3ab का स्केयर अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब अयोटा स्केयर -1 के बराबर 7 आ गया अयोटा प्लस 3a का स्केयर b अयोटा जमा नफ़ी का 3ab का स्केयर हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a का क्यूब। इसके बाद लिख लेंगे ये इसके साथ रियल वैल्यू वो होती है जिसके साथ अयोटा ना हो, पहले वो लिखेंगे, इसके साथ अयोटा नहीं है। तो माइनस का 3ab का स्केयर जमा नफ़ी b की क्यूब 7 आ गया अयोटा ये वाला। और इसके बाद आ गया हमारे पास 3a स्केयर b अयोटा। तो बच्चों इसको हम यहाँ से अयोटे को कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया a का क्यूब माइनस 3ab का स्केयर। यहाँ से हमने कॉमन क्या लेना है, अयोटा हमने ये यहाँ पर कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचेगा, पहले इसको तरतीब दे देंगे। पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेंगे 3a का स्केयर b अयोटा, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेंगे इस तरह b का क्यूब 7 अयोटा। तो बच्चों मेरे पास a का क्यूब 3ab का स्केयर, यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है बच्चों, 3a का स्केयर b माइनस b का क्यूब 7 आ गया अयोटा। यहाँ से मैंने अयोटे को कॉमन ले लिया। देखो ये रियल वैल्यू, ये इमेजिनरी अयोटे के साथ वाली। तो बच्चों ये था हमारा जोज़ नंबर 6। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर 7 माइनस a माइनस b अयोटे का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा, तवज्जो करनी है हमने, a का क्यूब प्लस b माइनस, तवज्जो करनी है, माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्केयर इंटू b फिर प्लस 3a वैसे b का स्केयर, बच्चों फार्मूला लगा दिया ये वाला। तो बच्चों मेरे पास आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब और अयोटे का क्यूब माइनस 3a का स्केयर b अयोटा प्लस 3a b का स्केयर और अयोटे का स्केयर। तो हमारे पास आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अयोटे क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटे का स्केयर 7 अयोटा, ये आ गया माइनस 3a स्केयर b अयोटा प्लस 3ab का स्केयर अयोटा स्केयर -1 के बराबर। तो बच्चों मेरे पास आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के, ये वाला 7 अयोटा इसी तरह, b क्यूब इसी तरह, अयोटा स्केयर -1 अयोटा भी इसी तरह, माइनस 3a स्केयर b अयोटा जमा नफ़ी हो गया माइनस 3ab का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास आ गया a का क्यूब जमा नफ़ी जमा b का क्यूब 7 आ गया अयोटा माइनस 3a का स्केयर b अयोटा माइनस 3ab का स्केयर। अब क्या करेंगे, जिसके साथ अयोटा नहीं ना उसको पहले लिख लेंगे, a का क्यूब आ गया, इसके बाद इसके साथ अयोटा नहीं है माइनस 3ab का स्केयर आ गया। इन दोनों में से ना हम अयोटा हम कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा b का क्यूब माइनस 3a स्केयर इंटू b 7 आ गया अयोटा। तो बच्चों ये क्या था, आप इन दोनों में से मैंने अयोटा कॉमन ले लिया, b का क्यूब बच गया 3a स्केयर इंटू b। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 7। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे आप लोगों को। नंबर 8 3 माइनस 4 का जज़र, -4 का जज़र ऊपर पावर कितनी है -3। तो बच्चों सबसे पहले इसको ना कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया, माइनस इस -4 को लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 4 और ऊपर पावर -3 इसी तरह, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 3 माइनस
अब -1 की जगह क्या लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर इंटू 4 और ऊपर पावर -3। तो बच्चों हमारे पास आ गया 3 माइनस मुरब्बा जज़र कैंसिल होके 2 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये मुरब्बा जज़र कैंसिल हो जाएगा, 4 का जज़र 2 आ गया, ऊपर पावर -3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, इस तरह पॉजिटिव की हो जाएगी। ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पॉजिटिव। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 2 अयोटा और सारे होल की पावर 3। 1 की पावर भी 3, 1 की पावर 3 1 के बराबर होती है। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इस वैल्यू को। अब यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तवज्जो करनी है। तो ये आ गया 1/3 माइनस 2 अयोटा, तो ये 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा और ऊपर पावर क्यूब इसी तरह आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 प्लस 2 अयोटा ओवर ये प्लस का फैक्टर, ये माइनस का फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर पावर क्यूब आ गई। तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, माइनस 2 दूनी 4 अयोटे का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 अयोटा ओवर ये आ गया हमारे पास 9 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया हमारे पास 4 और ऊपर पावर क्यूब इसी तरह आ गई। तो अब क्या करेंगे, 3 प्लस 2 अयोटा की पावर अलहदा क्यूब कर लेंगे। 9 और 4 कितना आ गया, 13, 13 की पावर अलहदा क्यूब कर ली हमने, 13 की पावर अलहदा। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तवज्जो करनी है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 और ए वैसे और बी का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, बी का स्क्वायर। थ्री ए वैसे और बी का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब हमने लेना है 13 की पावर 3। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे नीचे हमारे पास आ जाएगा 2197 आ गया हमारे पास। जब हमें 13 की पावर 3 लेंगे ना तो 2197 आ गया। 3 की पावर 3, 3 3 9 9 तिया 3 3 9 9 तिया 27 आ गया हमारे पास। 27 प्लस यहाँ पर आ गया 8 अयोटे की पावर क्यूब प्लस, तो ये आ गया 3 3 9 9 तिया 27, 3 3 9 आ गया, 9 तिया 27, 27 दूना 54। तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 54 अयोटा और ये 2 2 3 3 3 9 आ गया, 2 दूनी 4 और अयोटे का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह 2197। तो बच्चों मेरे पास तवज्जो करनी है, ये हमारे पास आ गया 27 प्लस 8, इसको लिख सकते हैं अयोटे का स्क्वायर 7 अयोटा प्लस 54 अयोटा प्लस 9 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, 9 चौका 36 और अयोटे का अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, अयोटा स्क्वायर -1 और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह 2197। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 27 आ गया। अब देखो अयोटा स्क्वायर -1 है तो ये आ जाएगा -8 अयोटा और ये है हमारे पास प्लस का 54 अयोटा जमा नफ़ी 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 का 36 आ गया ओवर नीचे हमारे पास 2197। तो बच्चों इसके बाद हम क्या, ये प्लस का 27 है वो माइनस का 36 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 27 माइनस का 36 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास है प्लस 54 -8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
प्लस का 46 अयोटा ओवर 21 97। अब क्या करेंगे, दोनों को लहदा तकसीम 9/21 फिर प्लस 46/21 अयोटा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज ये क्या हो गई, हम होगी। मैंने 1.2 भी करवा दी और 1.3 भी करवा दी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1.1 या तीसरा चैप्टर। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।